यो कामेन्नो सारसो अन्धिदेवा सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् ताराणायकशेखरां सुमितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिव्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। कुंभ मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम होता है। कुंभ मेले में देश भर के साधु संत, सन्यासी आदि एक साथ इकट्ठे होते हैं और देश की जनता को धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। इस महाकुंभ में देश के शिक्षा जगत के छात्र, आचार्य, शिक्षाविद, शोधार्थी, शिक्षा से जुड़े शासन प्रशासन के पदाधिकारी, निजी शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि आदि मिलकर देश की शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया में गति देने हेतु चिंतन मंथन करेंगे और उसी कड़ी में प्रयागराज के महाकुंभ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से 10 जनवरी को ज्ञान महाकुंभ के उद्घाटन सत्र के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा को भारतीय संस्कृति सभ्यता से जोड़ने की पहल पर जोर दिया गया। स्नान ध्यान के कुंभ में ज्ञान महाकुंभ कितना अलग है? ऐसा है कि ये अलग नहीं है कुछ। हमारी जो प्राचीन परंपरा है कि हमारे जो भी धार्मिक आयोजन होते थे, इसमें ज्ञान की, विद्या की, शिक्षा का चर्चा चिंतन होता ही था। और पूजनीय शंकराचार्य जी ने ये देश को दिशा दी थी कि कोई भी धार्मिक आयोजन में ज्ञान का विमर्श चर्चा होना चाहिए। इसी को आधार बनाकर हम ये एक जो 144 वर्ष के बाद एक महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इसी के अंतर्गत हमने ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया है। और देश भर के शिक्षाविद, शिक्षा जगत के लोग यहाँ आए, छात्र से लेकर आचार्य, कुलपति और शिक्षा मंत्री सहित और प्रशासन के लोग, सब लोग यहाँ आएंगे और चिंतन मंथन करके देश में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारतीय शिक्षा की पुनर्स्थापना के लिए संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर जाकर कार्य आगे करेंगे। यानी पूरे देश में भारतीय संस्कृति की अलग जगाने के लिए, शिक्षा में इंक्लूड करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखो, शिक्षा और संस्कृति कोई अलग विषय नहीं है, अभी अलग हम कर दिया है हमने, लेकिन संस्कृति के प्रकाश में ही हमारी सारी देश की समग्र व्यवस्था होनी चाहिए। तो शिक्षा भी एक भाग है। तो जब ये विषय आगे बढ़ेगा तो भारतीय संस्कृति के उसका आधार रहेगा और उसी के आधार पर शिक्षा का स्वरूप बनना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा का तात्पर्य वही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के हर स्तर पर जोड़ने की बात आ गई है। उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संगम के साथ ये ज्ञान महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजित। सच्ची बात तो ये है कि सनातन धर्म की जो सांस्कृतिक संपदा है, जो अनादिकाल से चली आ रही है, उस अनादिकालीन सांस्कृतिक संपदा का मूर्त रूप देखने का अवसर मिलता है इस महाकुंभ में। कई लोग कहते हैं महाराज सतयुग में कैसा भारत रहा होगा, त्रेता में कैसा रहा होगा, कलयुग में बैठ के कैसे सतयुग का दर्शन कराएं। तो जो सतयुगीन भारत की कुछ झलक देखना चाहते हैं, जहां ताले के बिना, दीवारों के बिना करोड़ों रुपयों का अन्न क्षेत्र चला करके इतने बड़े बड़े आयोजन करके चले जाते हैं, और जहां सुरक्षा के लिए दीवारें नहीं है, ताले नहीं है, दरवाजे नहीं है। हमारा भारत ऐसा था जहां समृद्धि का स्तर बहुत उच्च था और सुरक्षा के विषय में कोई संशय नहीं था, संदेह नहीं था। निर्भय होकर के जो समाज आगे बढ़ सकता है, वो समाज भय के साथ जीने पर न समृद्धि को पा सकता है, न सिद्धि को पा सकता है, न प्रसिद्धि को पा सकता है और न शांति को पा सकता है। तो ज्ञान का तात्पर्य, ज्ञान भी व्यक्ति को अभय बनाता है, ज्ञान भी व्यक्ति को सिद्धि, प्रसिद्धि और शुद्धि देता है। इस भारतवर्ष की पवित्र भावमय धारा में अवगाहन करने के लिए महाकुंभ में आना और उसमें भी ज्ञान के दिव्य प्रकाश का वर्णन करना, ये उद्देश्य है वर्तमान कालीन इस पवित्र आयोजन का।
हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ मास में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं तो यहाँ पर एक विशाल उत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयाग का महत्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रयागराज जो ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान का केंद्र रहा है बहुत प्राचीन काल से। ब्रह्मा की वेदी कहा जाता है प्रयागराज, और महर्षि भरद्वाज का यहाँ आश्रम रहा। महर्षि भरद्वाज को भारतीय ज्ञान विज्ञान के आचार्यों में, ऋषियों में अन्यतम गिना जाता है। और यहाँ हजारों विद्यार्थी देश विदेश से आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, चारों पुरुषार्थों की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार से यह भूमि चारों प्रकार के पुरुषार्थों की साधना की भूमि है। और इसी दृष्टि से प्रतिवर्ष यहाँ एक माघ मास का आयोजन होता है और 12 वर्षों में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ की पौराणिक और कुंभ की एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो कुंभ जो है वह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ एक उत्सव है, पर्व है, जहाँ यह माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ और उसको लेकर के देव और दानवों के बीच जब संघर्ष हुआ तो कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों पर पड़ी, वहाँ कुंभ मनाया जाता है। और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो गुरु के विशेष राशि में प्रवेश करने में कुंभ 4 स्थानों पर होता है। तो वस्तुतः कुंभ एक प्रतीक है। यहाँ 12 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के जो ऋषि थे, महर्षि थे, साधक थे, समाज सेवी थे, वो इकट्ठे होते थे और सनातन संस्कृति के बारे में चर्चा करते थे और ज्ञान के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते थे, विभिन्न अनुसंधानों पर चर्चा करते थे। यह एक अनादि परंपरा यहाँ चली आ रही है और इसका एक सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू हम यहाँ कुंभ के अवसर पर, माघ के अवसर पर देखते हैं। और पुनः इस पुरानी परंपरा को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए कि केवल यह एक उत्सव नहीं है, केवल धार्मिक पर्व नहीं है, यह एक ज्ञान विज्ञान, कला और संस्कृति के चर्चा और संवाद का भी अवसर है। इसी दृष्टि से ज्ञान महाकुंभ का आयोजन संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाचा परिसर प्रयागराज तथा विभिन्न अन्य प्रयाग की संस्थाओं जैसे IIIT और MNIT संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और इसका लक्ष्य भी यही है कि यहाँ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुलगुरु, कुलपति और आचार्यगण पधारे, अपने अपने क्षेत्र में वे अपने कार्यों पर चर्चा करें और विशेष रूप से भारत की शिक्षा प्रणाली भारतीयता से प्रभावित हो, भारत की शिक्षा प्रणाली भारतोन्मुख हो और भारत की शिक्षा प्रणाली सनातन संस्कृति के उन वैज्ञानिक तथ्यों को जिन पर अनादिकाल से अनुसंधान हो रहा था उसका समावेश करते हुए बच्चों तक पहुँचे। इस पर मंथन और विचार विमर्श के लिए इस ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस ज्ञान कुंभ के अवसर पर देश के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों से उनके प्रतिनिधि, कुलपति, आचार्यगण पधारेंगे। विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, वे भी पधारेंगे। भावी भारत का विकास, भावी भारत तो वस्तुतः हम जब विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो विकसित भारत तो हमारी प्राचीन संस्कृति के जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और सभी को एक साथ चलने की, गमन करने की, साथ साथ जीने की, सह अस्तित्व की भावना के बिना संभव नहीं है। तो इस भावना को विश्व की संस्कृति के साथ जोड़ना और हमारी पीढ़ी को इससे परिचित कराना और भारतीय शिक्षा पद्धति को आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ समन्वित रूप से स्थापित करना, इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस कुंभ का, ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे आने वाले समय में भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत ही एक गुणात्मक परिवर्तन संभावित है और उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वे आएंगे, भावी भारत के विकास और विशेष रूप से शिक्षा जगत के उत्थान के लिए यहाँ विचार विमर्श करेंगे और जो यहाँ अमृत मंथन निकलेगा उसको ले जा करके समस्त विश्वविद्यालयों में और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी,
निदेशक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज। ज्ञान कुंभ का जो उद्देश्य है, इसकी शुरुआत माननीय दीनानाथ बत्रा जी, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, उनकी एक योजना के तहत अतुल भाई साहब कोठारी जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपराएं तो आप देखेंगे कि ज्ञान तो है लेकिन उसमें सब बहुत सारी विविधताएं हैं, और विविधताओं में हमने जो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा महत्व दिया और जो भारत की ज्ञान परंपरा थी उसको हमने कम महत्व दिया, और वो पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा हुआ, और भारतीय ज्ञान परंपरा कहीं ना कहीं वो जो है उसमें एक उस पे धूल पड़ गई है। उसी धूल को हटाने के उद्देश्य से और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भारतीय हमारे जो ऋषि महात्माओं की जो इतनी बड़ी लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया था एक समय, और वो परंपरा धीरे धीरे जो है धूमिल होती जा रही थी, लेकिन उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का मंथन हो रहा है। और इस जो 144 साल बाद ये संयोग बना है, इस महाकुंभ का जो प्रयाग में हो रहा है 2025 में, इस महाकुंभ में हम फिर एक नई परंपरा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस ज्ञान महाकुंभ को कराने की योजना है और कर रहे हैं। नाम? मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नॉर्थ ईस्ट में। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही श्री धर्म संघ के परम पूज्य त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, विश्व जागृति फाउंडेशन से डॉक्टर वागीश्वरूप ब्रह्मचारी जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रचारक रमेश कुमार जी, गंगानाथ झा परिसर प्रयागराज, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक आचार्य ललित त्रिपाठी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतवाणे, विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य और विधायक श्रीमती पूजा पाल जैसे सनातन के अनुयायी शामिल हुए। बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया के ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की। यह गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी, जहाँ पर जिसे संगम के रूप में कहा जाना जाता है, और यही तीर्थराज प्रयाग यानी तीर्थों का राजा इस रूप में जाना जाता है। एक दुर्लभ और अद्भुत अलौकिक संयोग के क्रम में 144 वर्षों के बाद इस बार का 2025 का महाकुंभ आया है, और इस महाकुंभ में मैं विशेष तौर से जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से महाकुंभ में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करने का काम किया गया है, मैं इसके लिए न्यास के सभी जो भी सम्मानित सदस्य हैं, साथी हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। भाग्य है और आप सब यह जो ज्ञान महाकुंभ की संकल्पना को लेकर के ये शिविर, हमारे शिविर का ये जो आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य बहुत महान है। सभी क्षेत्रों, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहता है कि जो अछूता रह जाए। इस भाव से जो ज्ञान महाकुंभ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शायद प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बीच में इस ज्ञान महाकुंभ की आवश्यकता अर्थ दिया है, जहां बहुत विस्तृत इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से चर्चाएं भी होती रही। प्रयागराज के इस महाकुंभ में जैसा आप सभी अवगत है, 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। यहाँ लगभग सभी जो हमारे अखाड़े हों, चाहे उस परंपरा के जो हमारे पूज्य संतगण हैं वह सब आ चुके हैं। बहुत सारे आचार्यगण अलग अलग और मठ और मंदिरों के प्रतिनिधि के रूप में, और 25 लाख से अधिक कल्पवासी जिनका अनुष्ठान 13 तारीख से प्रारंभ होकर के
और फिर 13 फरवरी तक उनका अनुष्ठान चलता है, कल्पवास जिसे कहते हैं, वह यहाँ पर होने वाला। आज कार्यक्रमों की बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेकिन मुझे यहाँ आना था। मैं इतना ही कहूंगा, शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा रहता और संस्कार विहीन शिक्षा का कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अधूरा होता है। और संस्कार के बिना की जो शिक्षा होती है वो भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकती। भारत को विश्व गुरु बनाने वाली शिक्षा, उसमें अगर कोई कमी है, उस विषय को उजागर करने वाला जो ट्रस्ट है, वह जहां हम आप सब बैठे हुए ये है, ये ट्रस्ट है, ये न्यास है। और यह एक ही क्षेत्र में अभी बैठे बैठे देख रहा था, एक नहीं अनेक क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। और जिस अनेक क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, उस अनेक क्षेत्रों में जो काम अभी मैं पूरा जो विवरण देख रहा था, आप सब लोग जरूर किया। केवल शिक्षा ही नहीं, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, वैदिक गणित जो लुप्त हो गई है, यहाँ मुझे पंकज जी दिखाई दे रहे थे, आए हैं कि उस समय आचार्य रामनाथ सुमन जी हुआ करते थे, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण मनोड़ी जी, वो वैदिक गणित की बहुत सारी यहाँ पे कार्यशालाएं आयोजित करते थे। उस दिशा में जो आपका प्रयास है, पर्यावरण की दृष्टि से शिक्षा, बिना पर्यावरण के इस पूरे कुंभ मेले का कोई महत्व रह जाएगा क्या, अगर गंगा जी और यमुना जी का अविरल और निर्मल प्रवाह ना हो। और ये प्रवाह तब तक नहीं होगा जब पर्यावरण अनुकूल रहेगा, तभी हमें हिमालय से निकलने वाली माँ गंगा का या जो अमृत धारा है, जो गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर तक पहुंचती है और प्रयागराज में संगम के रूप में जाना जाता है। ज्ञान परंपरा, अब भारतीय ज्ञान परंपरा या कुंभ का मेला है, कोई पूरा 1 महीने इस कुंभ मेले में पूरा का पूरा समय लगा दे तो शायद सभी आश्रमों के, सभी पूज्य संतों के दर्शन करने का जो कार्य है वो भी अधूरा रह जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर संस्थाएं आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ को लेकर के जबरदस्त लोगों में उत्साह है, और यह उत्साह एक दिन में पैदा नहीं हुआ। 2013 का महाकुंभ अगर आप सबको याद होगा, उस समय की अव्यवस्था, और 2019 के अर्ध कुंभ में सुव्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था कि जिसके खिलाफ कोई एक शब्द आज तक नहीं बोल पाया। 2025 का ये जो महाकुंभ है, या उससे भी बेहतरीन हो, उससे भी अच्छा हो, उससे भी अलौकिक आनंददायक हो, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो, और यहाँ पर सब आकर के मिल जाते हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे सर्व समाज आकर के यहाँ मिल जाता है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं रह जाता। ये समरसता का भी कुंभ है। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।